जी हाँ, आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। इस वीडियो में मैं आपको फाउंडेशन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस लाइसेंस के बारे में बताऊंगा। आप अगर फाउंडेशन का बिजनेस का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना चाहते हैं या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन किए हैं तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस, स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस, टेस्टिंग रिपोर्ट, आईएसओ एंड कॉम्प्लायंस एंड अदर बिजनेस लाइसेंस का रिक्वायर्ड होता है। ये सभी बिजनेस लाइसेंस आपको कैसे मिलेगा, ये सभी बिजनेस लाइसेंस के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, ये सभी बिजनेस लाइसेंस आपका कितना दिन के अंदर आपको मिलेगा, ये सभी लाइसेंस आप अगर हमसे करोगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, इस वीडियो में पूरा डिटेल पूरा जानकारी आपको मैं बताऊंगा। पहले हम जान लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या है। आप अगर फाउंडेशन खुद बनाकर या फिर मशीन के माध्यम से बनाकर खुद का ब्रांड लोगो लगाकर पैकेजिंग करके आप अगर मार्केट में सेल कर रहे हैं या फिर रिटेलर होलसेलर को बेच रहे हैं तो ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आता है और इसको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बोलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को हम दो यूनिट में डिवाइड किए हैं। एक आपका स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जिसका टर्नओवर 1 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ से कम है वो आते हैं स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के कैटेगरी में। और एक आता है आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से अनलिमिटेड है, वो आता है लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के कैटेगरी में। पहले हम जान लेते हैं स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के रिगार्डिंग और स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट में आपका पहला आता है एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन। एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन एक सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन सर्टिफिकेट है। आप अगर आपका फाउंडेशन बिजनेस के नाम से बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपको एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगता है। एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन आपका लोन के लिए और कौन सा गवर्नमेंट का वर्क टेंडर के लिए ये यूज होता है और इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं जेड सर्टिफिकेशन के बारे में। जेड सर्टिफिकेट आपका जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट के लिए लगता है। आप जो फाउंडेशन प्रोडक्ट आप बेचते हैं उसमें कोई भी डिफेक्टिव पीस नहीं है, प्रॉपर अच्छा तरीके से आप करते हैं और आपका ये जो होता है जेड सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन सर्टिफिकेट होता है, ये भी आपका इंश्योरेंस वगैरह लोन वगैरह के लिए यूज होता है और इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में। जीएसटी यानी कि गुड सर्विस टैक्स। आप जो कस्टमर को बेच रहे हैं फाउंडेशन रिटेलर होलसेलर को, उसको आप लीगल बिल अच्छा बिल प्रोवाइड करने के लिए आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। और ये जीएसटी सर्टिफिकेट आपके पास रहेगा तो आप बैंक अकाउंट बिजनेस अकाउंट आपका गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट से लोन वगैरह आप प्राप्त कर सकते हैं। और कौन सा भी गवर्नमेंट का वर्क के लिए जीएसटी सर्टिफिकेट यूज होता है और इसका जो वैलिडिटी है 1 to 3 मंथ पर ये फाइलिंग करना पड़ता है। अब हम आते हैं ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के बारे में। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया का गवर्नमेंट का ट्रेनिंग सेंटर से प्रोवाइड होता है। आप जो फाउंडेशन का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसका आपको प्रॉपर नॉलेज है बोलकर ये सर्टिफिकेट मिलता है और ये सर्टिफिकेट भी आपका लाइफ टाइम वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के बारे में। ट्रेडमार्क जो होता है आपको भी मालूम होगा, आपका नाम लोगो कोई भी कॉपी नहीं कर पाएगा बोलकर आपको ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ट्रेडमार्क का जो प्रोसीजर है, पहले आपको 24 आवर में टीएम प्रोवाइड हो जाता है और टीएम प्रोवाइड होने के बाद आपका लोगो नाम पब्लिक डोमेन पर रहता है। अगर आपका नाम लोगों का कोई भी कंप्लेन नहीं आया, कोई भी इंक्वायरी नहीं आया तो आपका 6 मंथ के अंदर आर प्रोवाइड होता है। अगर कंप्लेन आता है तो 8 मंथ 1 ईयर का ड्यूरेशन हो जाता है। जैसे ही आपको आर मिलता है, आर मिलने के बाद आपका ट्रेडमार्क का वैलिडिटी 10 साल का रहता है। 10 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं लोगो डिज़ाइन के बारे में।
आपको भी मालूम होगा, आप अगर एक अच्छे मैन्युफैक्चरर हो तो आपको भी एक अच्छा लोगो आपका प्रोडक्ट में रखना जरूरी है। जैसे आपका फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर आपके पास एक अच्छा लोगो नहीं रहेगा तो मार्केट में आपका फाउंडेशन का प्रोडक्ट सेल नहीं होगा। इसके लिए आपको हम प्रॉपर यूनिक टाइप का नया डिज़ाइन का 2D 3D आप जिस टाइप का बोलोगे उस टाइप का लोगो हम प्रोवाइड करते हैं। आप क्या करते हैं, आप गूगल से क्रोम से डाउनलोड करके लोगो डाल देते हैं आपका मैन्युफैक्चरिंग पैकेजिंग पर, लेकिन वो बाद में कॉपीराइट निकलता है। इसके लिए आपको हम प्रॉपर नया तरीके का यूनिक लोगो प्रोवाइड करते हैं और ये लोगो का जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। स्टेट गवर्नमेंट में आपका आता है पहला ट्रेड लाइसेंस। आप अगर आपका फाउंडेशन का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सिटी एरिया पर ओपन किए हैं तो आपको ट्रेड लाइसेंस लेना जरूरी है। ट्रेड लाइसेंस जो होता है आपका स्टेट गवर्नमेंट का परमिशन सर्टिफिकेट होता है। बिना ट्रेड लाइसेंस के आप स्टेट में कौन सा भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन नहीं कर सकते हैं। और ये ट्रेड लाइसेंस का जो वैलिडिटी है आपका स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं ग्राम पंचायत एनओसी के बारे में। आप अगर आपका फाउंडेशन का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ग्रामीण एरिया पर ओपन किए हैं तो आपको ग्राम पंचायत का एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। वहाँ पर आपका ग्राम सरपंच लिख कर देगा कि आप यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, मेरा प्रॉपर सहमति या फिर आपत्ति है बोलकर लिख कर देगा और नीचे उसका सील सिग्नेचर रहता है। और ये आपका ग्राम पंचायत एनओसी ग्राम पंचायत रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं लेबर लाइसेंस के बारे में। लेबर लाइसेंस आपको लेबर डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। आपका फाउंडेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर कितना लेबर कितना स्टाफ काम कर रहे हैं उस हिसाब से ये लेबर लाइसेंस होता है। इसका जो वैलिडिटी है आपका स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं पुलिस एनओसी के बारे में। आप अगर ग्रामीण एरिया या फिर सिटी एरिया जहाँ पर भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन किए हैं तो आपको ये पुलिस एनओसी कंपलसरी लगता है, यानी कि पुलिस का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। यहाँ पर पुलिस ऑफिसर या फिर पुलिस चौकी लिख कर देगा कि आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं प्रॉपर लीगल तरीके से कर रहे हैं, कोई भी इलीगल वर्क यहाँ पर नहीं होता है बोलकर, और नीचे सील सिग्नेचर रहता है। ये पुलिस एनओसी का जो वैलिडिटी है स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन पुलिस का रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। पहला आता है आपका प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट। आप जो फाउंडेशन का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वहाँ पर जो जो प्रोडक्ट यूज होता है उसके लिए आपको एक प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है। वहाँ पर आपका कितना न्यूट्रिशन जो भी प्रोडक्ट आप यूज करते हैं उस हिसाब से ये होता है। और ये प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट का जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। आप अगर आपका फाउंडेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर वाटर यूज करते हैं तो आपको वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है। अगर वाटर नहीं यूज करते हैं तो वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट नहीं लगेगा। ये जो वाटर टेस्टिंग है आपको हम प्रॉपर NABL से प्रोवाइड करते हैं। आप जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वहाँ पर जो वाटर आप यूज करते हैं वो प्रॉपर अच्छे वाटर यूज करते हैं बोलकर ये वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है। और इसका जो वैलिडिटी है आपका 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के बारे में। ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट मेनली आपका लेबर लोगों के लिए होता है। आपका वहाँ पर जितना लेबर स्टाफ काम कर रहा है वो पूरी तरीके से मेडिकल फिट है, पूरी तरीके से स्वस्थ है बोलकर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होता है। ये मेडिकल फिटनेस जो रहता है आपका 6 मंथ का वैलिड रहता है। 6 मंथ के बाद फिर से चेक करवा कर रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं ISO एंड कॉम्प्लायंस के बारे में।
ISO एंड कॉम्प्लायंस में आपका पहला आता है ISO 9001:2015। ये जो ISO है, आप कस्टमर को अच्छा सर्विस दे रहे हैं, अच्छा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं बोलकर ISO 9001:2015 लगता है। और इसका जो वैलिडिटी है 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं GMP सर्टिफिकेट के बारे में। GMP यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं प्रॉपर अच्छे तरीके से कर रहे हैं, गुड क्वालिटी का कर रहे हैं बोलकर GMP सर्टिफिकेट लगता है। अगर GMP का टैग आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर रहेगा तो आपका ब्रांड वैल्यू भी बढ़ेगा, आपका प्रोडक्ट भी सेल होगा। इसके लिए आपको GMP सर्टिफिकेट लेना पड़ता है और इसका वैलिडिटी 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं अदर बिजनेस लाइसेंस के बारे में। अदर बिजनेस में आपका पहला आता है पैकेजिंग लेबलिंग मेकिंग सॉफ्टवेयर। आपको हम एक सॉफ्टवेयर देते हैं, उस हिसाब से आपका रेट चार्ट, प्रोडक्ट टेस्टिंग का वैल्यू आप खुद ऐड कर सकते हैं आपका पैकेजिंग या फिर जो भी बोतल पर, और आप मार्केट पर सेल कर सकते हैं। और ये लेबलिंग का जो सॉफ्टवेयर है ये आपका लाइफ टाइम वैलिड रहता है। अब हम आते हैं मेक इन इंडिया सर्टिफिकेट के बारे में। आपको भी मालूम होगा, आप अगर प्रॉपर इंडिया से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो मेक इन इंडिया सर्टिफिकेट लगता है। और जो भी आप प्रोडक्ट यूज करते हैं आपका फाउंडेशन के लिए, वो प्रोडक्ट आप इंडिया से 50% खरीदते हैं बोलकर मेक इन इंडिया सर्टिफिकेट लगता है। अगर मेक इन इंडिया सर्टिफिकेट का लोगो आपका पैकेजिंग पर रहेगा तो आपका ब्रांड वैल्यू भी बढ़ेगा और कस्टमर भी हैप्पीली सेटिस्फाई होकर परचेस करता है। और इसका जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं नेबरहुड NOC के बारे में। नेबरहुड यानी कि आपका जो आसपास जो पड़ोसी रह रहे हैं उनको नेबरहुड बोलते हैं। और NOC यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, आपका पड़ोसी का सहमति पत्र। आप जहां पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन की है फाउंडेशन का, वहां का आसपास 5 लोगों पड़ोसी वहां का सिग्नेचर होता है, तो वो सहमति देंगे कि आप यहां पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन कर सकते हैं, हमारा कोई भी आपत्ति कोई भी इशू नहीं है बोलकर। और इसका जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन के बारे में। सेल्फ डिक्लेरेशन जो होता है खुद का डिक्लेयर फॉर्म कि आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का नाम ये है, यहाँ पर इतना एम्प्लॉय काम करते हैं, और नीचे आपका जो भी फैक्ट्री या फिर बिजनेस का सेल सिग्नेचर रहता है। और ये सेल्फ डिक्लेरेशन मेनली कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी चेकिंग करने के लिए या लोन वगैरह इंश्योरेंस के लिए ये यूज होता है। और इसका जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं इंश्योरेंस के बारे में। आपका सपोज मान लीजिए आपका फाउंडेशन का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जल गया या फिर नुकसान हो गया, आपके पास अगर इंश्योरेंस रहेगा तो आप गवर्नमेंट से बेनिफिट पा सकते हैं। इसके लिए आपको इंश्योरेंस लेना जरूरी है। और इंश्योरेंस का जो वैलिडिटी है स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन टर्नओवर के हिसाब से इसका वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं इक्विपमेंट लिस्ट के बारे में। आप जो फाउंडेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर जो जो इक्विपमेंट यूज करते हैं जैसे पैकेजिंग मशीन, लेबलिंग मशीन, उसका एक इक्विपमेंट लिस्ट होता है। ये इक्विपमेंट लिस्ट आपका मेनली कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी चेकिंग करने के लिए या इंश्योरेंस वगैरह लोन के लिए ये यूज होता है। और इसका जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं रेंट एग्रीमेंट के बारे में। रेंट एग्रीमेंट जो होता है आपको भी मालूम होगा, आप अगर अदर का प्रॉपर्टी पर आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन किए हैं तो आपको रेंट एग्रीमेंट लेना पड़ता है। ये रेंट एग्रीमेंट आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितना ईयर का उनके साथ रेंट करेंगे, उस हिसाब से वैलिडिटी रहता है। ये तो था आपका स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लाइसेंस के रिगार्डिंग। अब हम आते हैं लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में। मैं आपको जो बताया था स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो जो लाइसेंस लगता है यहाँ पर भी वो लाइसेंस कंपलसरी लगेगा। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लाइसेंस लगेगा उसके रिगार्डिंग मैं आपको बताऊंगा। जैसे लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो होता है जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से अनलिमिटेड है,
वो आएंगे लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के कैटेगरी में। पहले हम आते हैं लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट में आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए लगेगा एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन, जेड सर्टिफिकेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, लोगो डिज़ाइन। ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट में लगता है लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए। अब हम आते हैं स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। स्टेट गवर्नमेंट में आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए लगेगा, आप अगर सिटी एरिया पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किए हैं तो ट्रेड लाइसेंस, अगर ग्रामीण एरिया पर कर रहे हैं तो ग्राम पंचायत एनओसी, लेबर लाइसेंस, पुलिस एनओसी, ये तो लगेगा ही लगेगा, ये तो कंपलसरी है। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लाइसेंस लगेगा उसके रिगार्डिंग मैं आपको बताऊंगा। एक्स्ट्रा में लगेगा आपका फैक्ट्री लाइसेंस। फैक्ट्री लाइसेंस जो होता है ये आपका टर्नओवर जिस टाइम ग्रोथ हो जाता है, आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फैक्ट्री में कन्वर्ट होता है और आपको फैक्ट्री लाइसेंस लेना पड़ता है। और ये जो फैक्ट्री लाइसेंस है आपका स्टेट गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन हिसाब से ये फैक्ट्री लाइसेंस का वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं पोल्यूशन सर्टिफिकेट के बारे में। पोल्यूशन सर्टिफिकेट जो होता है, आप जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर जो मशीन वगैरह यूज करते हैं वो मशीन से जो धुआं निकलता है वो धुआं लेबर लोगों के लिए, एनिमल, बर्ड, नियरेस्ट पीपुल लोगों के लिए हार्मफुल नहीं है बोलकर पोल्यूशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। ये पोल्यूशन सर्टिफिकेट आपको पोल्यूशन डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है और ये भी आपका स्टेट गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं फायर सेफ्टी एनओसी के बारे में। फायर सेफ्टी एनओसी आपको फायर डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। आप जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर जो लेबर स्टाफ काम करते हैं वो पूरी तरीके से फायर सेफ्टी है बोलकर फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट या फिर फायर एनओसी प्रोवाइड होता है। ये आपका स्टेट गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं टेस्टिंग रिपोर्ट लाइसेंस के बारे में। टेस्टिंग रिपोर्ट में आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए लगेगा प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट। आप अगर वाटर यूज करते हैं तो वाटर टेस्टिंग लगेगा, अगर नहीं करते हैं तो वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट नहीं लगेगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ये तो लगेगा ही लगेगा आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, ये तो कंपलसरी है। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लाइसेंस लगेगा उसके रिगार्डिंग मैं आपको बताऊंगा। एक्स्ट्रा में आपका आएगा नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट। नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट जो होता है, आप जो मशीन वगैरह यूज करते हैं वहाँ से जो नॉइज, जो शोर शराबा निकलता है वो शोर शराबा प्रॉपर आपका लेबर लोगों के लिए हार्मफुल नहीं है। इतना शोर शराबा सोसाइटी के लिए भी हार्मफुल नहीं है बोलकर नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है और इसका वैलिडिटी आपका 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं एयर टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। एयर टेस्टिंग रिपोर्ट आपका जो होता है, आप जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर जो मशीन वगैरह यूज करते हैं वो मशीन से जो धुआं निकलता है वो धुआं हमारे एयर पर मिल जाता है। वो मिलने के लिए हमारा एयर को कोई भी नुकसान नहीं है, वो धुआं प्रॉपर पॉइजनस नहीं है बोलकर एयर टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है और इसका वैलिडिटी 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं जनरेटर टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। आपका अगर लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हुआ तो आपको एक जनरेटर कंपलसरी लेना पड़ता है। इसके लिए एक जनरेटर टेस्टिंग रिपोर्ट जरूरी है, जैसे आपका इतना किलोवाट का वोल्टेज आता है, प्रॉपर ये हार्मफुल नहीं है बोलकर ये जनरेटर टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है और इसका जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। सॉइल टेस्टिंग यानी कि आपका मिट्टी का टेस्टिंग रिपोर्ट। आप जहाँ पर फैक्ट्री या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन करेंगे वहाँ का मिट्टी प्रॉपर स्ट्रांग है, कोई भी अर्थवार्म, कोई भी नुकसानदायक आने से कोई भी नुकसान फैक्ट्री को नहीं होगा बोलकर सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है और इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं ISO एंड कॉम्प्लायंस के बारे में।
ISO एंड कॉम्प्लायंस में आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए लगेगा ISO 9001 2015 GMP सर्टिफिकेट। ये तो लगेगा ही लगेगा, कंपलसरी है। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लाइसेंस लगेगा उसके रिगार्डिंग मैं आपको बताऊंगा। एक्स्ट्रा में लगेगा आपका ISO 40001 2015। ये जो ISO है, आप कस्टमर को अच्छा सर्विस प्रोवाइड करते हैं, प्रॉपर हाइजीनिक प्रोडक्ट करते हैं बोलकर ISO 14001 2015 लगता है और इसका वैलिडिटी 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं ISO 45001 2018। ये जो ISO है, आप कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट सेल करते हैं, कोई भी मिलावट नहीं करते हैं, आपका फाउंडेशन प्रोडक्ट पर प्रॉपर अच्छे प्रोडक्ट यूज करते हैं, अच्छा मटेरियल से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं बोलकर लगता है और इसका वैलिडिटी 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं अदर बिजनेस लाइसेंस के बारे में। अदर बिजनेस में आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए लगेगा आपका पैकेजिंग, लेबलिंग, मेकिंग सॉफ्टवेयर, मेक इन इंडिया सर्टिफिकेट, नेबरहुड NOC, सेल्फ डिक्लेरेशन, इंश्योरेंस, इक्विपमेंट लिस्ट, आपका रेंट एग्रीमेंट। ये तो लगेगा ही लगेगा, कंपलसरी है। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लाइसेंस लगेगा उसके रिगार्डिंग मैं आपको बताऊंगा। एक्स्ट्रा में लगेगा आपका ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट जो होता है आपका प्रॉपर नक्शा, आपका नक्शा जो होता है फैक्ट्री का, कहाँ पर किचन है, कहाँ पर स्टोर रूम है, ये प्रॉपर ब्लूप्रिंट लगता है। ये ब्लूप्रिंट आपका मेनली कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी चेकिंग करने के लिए या इंश्योरेंस वगैरह लोन के लिए ये यूज होता है और इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम रहता है। ये तो था आपका स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बिजनेस लाइसेंस के रिगार्डिंग। अब हम आते हैं, अगर ये सभी लाइसेंस आप अगर हमसे करोगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, बेनिफिट के बारे में बताऊंगा। नंबर 1 बेनिफिट, फास्ट वर्क देन पेमेंट। आपको पहले 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा, आपका 1 by 1 लाइसेंस अप्लाई होगा। 1 by 1 आपको लाइसेंस मिलने के बाद पेमेंट देना पड़ेगा। नंबर 2, 100% अप्रूवल योर लाइसेंस। आपका लाइसेंस जो रहेगा आधा अधूरा छोड़कर नहीं देंगे। CSC सेंटर के जैसे हम प्रॉपर आपको 100% अप्लाई और अप्रूवल कराकर प्रोवाइड करते हैं। नंबर 3, गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी। हम प्रॉपर गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी है, गवर्नमेंट ने हमको सर्टिफिकेट दिया है, इसके लिए आपका सारा लाइसेंस अप्लाई और अप्रूवल कराकर आपको हम प्रोवाइड करते हैं। नंबर 4, यू डू नॉट नीड टू गो एनी ऑफिस। आपको कौन सा भी गवर्नमेंट का ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा, आप घर बैठे ही लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि हम प्रॉपर गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी है। इसके लिए आपका सारा लाइसेंस अप्लाई और अप्रूवल कराकर आपको हम प्रोवाइड करते हैं। नंबर 5, डू नॉट मिसयूज योर पर्सनल डाटा। आपका जो पर्सनल डाटा रहेगा जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, आप अप्लाई टाइम पर जो देते हो वो प्रॉपर सेफ एंड सिक्योर रहेगा, वो आपका मिसयूज नहीं होगा। नंबर 6, लीगल प्रॉब्लम सॉल्यूशन। आपका जितना भी लीगल प्रॉब्लम होगा जैसे ऑफिसर के साथ बात करना, ऑफिसर को मेल करना, वो प्रॉपर आपका लीगल प्रॉब्लम हम सॉल्यूशन करके देंगे और ऑफिसर के साथ बात मेल प्रॉपर A to Z आपको हम प्रोवाइड करेंगे। नंबर 7, लाइसेंस होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। आपका जो लाइसेंस होगा आप अगर बोलोगे तो कोरियर के पोस्टल के माध्यम से आपका एड्रेस पर सारा लाइसेंस भेज देंगे, लेकिन जो कोरियर का एक्स्ट्रा फीस है वो आपको पे करना पड़ता है। अब हम आते हैं ये सभी लाइसेंस के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स के बारे में। डॉक्यूमेंट्स में आपका लगेगा आधार कार्ड, आधार कार्ड का फ्रंट एंड बैक साइड फोटो, आपका एक पैन कार्ड लगेगा, पासपोर्ट साइज फोटो, बिजनेस यूनिट फोटो, एड्रेस प्रूफ में लगेगा अगर खुद का प्रॉपर्टी पर है तो बिजली बिल
और आपका प्रॉपर्टी टैक्स बिल लगेगा। अगर रेंट पर लिए हैं तो रेंटल एग्रीमेंट लगता है, लेकिन जो रेंटल एग्रीमेंट है ये प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए, 100 रुपीज स्टाम्प पेपर में होना चाहिए। अगर रेंट एग्रीमेंट भी हमसे करवाना है तो वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए दोनों पार्टी का आधार कार्ड, पैन कार्ड और डिटेल्स लगता है। ये सभी लाइसेंस के लिए आपको कौन सा भी गवर्नमेंट का ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा। ये सभी लाइसेंस आपको हम अप्लाई और अप्रूवल कराकर प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हम प्रॉपर गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी है। इसके लिए मिनिमम 7 से लेकर 15 दिन के अंदर ये सभी लाइसेंस, सभी सर्टिफिकेट हो जाएगा। जैसे ही आपका सर्टिफिकेट हो जाएगा, आप अप्लाई टाइम पर जो जीमेल आईडी दिए थे वो जीमेल आईडी पर आपका सर्टिफिकेट चला जाएगा। नहीं तो आपका सर्टिफिकेट हम डाउनलोड करके PDF में आपका व्हाट्सएप पर ओरिजिनल कॉपी सेंड कर देंगे। आप अगर बोलोगे तो बाय पोस्ट कोरियर के माध्यम से आपका सारा लाइसेंस आपका एड्रेस पर भेज देंगे, लेकिन जो कोरियर का एक्स्ट्रा फीस है वो आपको पे करना पड़ता है। ये सभी लाइसेंस के लिए आपको पहले 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा। 1 by 1 लाइसेंस अप्लाई होगा और 1 by 1 आपको पेमेंट देना पड़ेगा। ये हमारा कंपनी का रूल रेगुलेशन है। अगर आपको भी फाउंडेशन बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग के लिए लाइसेंस करना है या फिर लाइसेंस के रिगार्डिंग आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे जो एक्सपर्ट टीम है उनके साथ डिटेल्स में बातचीत और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का वीडियो आपका यूट्यूब पर जल्द ही प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।